हेलो नमस्कार, कैसे हो सभी भाई डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से नीट 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी लाडले बच्चों को मैं बताने वाला हूं कि जो हमारी नई एनसीईआरटी के अंदर चेंजमेंट हुए हैं 2026 में, जो हमें पढ़नी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारा अपडेट बताने वाले हैं। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेन पे जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जो मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देता है, साथ में फ्री मैराथन क्लासेस, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, सारी चीजें आपको यहीं देखने को मिलेगी। नीट 2026 में आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा योगदान इस चैनल से आपका होने वाला है प्यारे बच्चे। और कोर्सेज देख लेना, ड्रीम बैच इंग्लिश मीडियम के लिए और आगाज बैच हिंदी मीडियम के लिए, बस 2000 रुपए में मात्र, ज्यादा प्राइस नहीं है। तो प्यारे बच्चे, जो चेंजमेंट हमें देखने को मिला है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल वाला, बायोमोलिक्यूल्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन फॉरिन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन एंड हाइड्रोकार्बन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक एक करके बात करते हैं कहाँ कौन से टॉपिक से चेंजमेंट हमें देखने को मिला। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा ये, फिर भी मैं हल्का सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, अब आपको दिख जाना चाहिए। फिर भी नहीं दिख रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन लेना। हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। टॉपिक का नाम है, साइंटिफिक नेम चेंज हुआ है। जैसे एम डब्ल्यू बेजरनिक जो थे प्यारे बच्चे, वायरस से रिलेवेंट थे, उसका नाम थोड़ी सी स्पेलिंग में बेजरनिक, जो आपका थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंजमेंट हुआ है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी साइंटिफिक नेम से रिलेवेंट आपके सामने है, जैसे वो डिजीज आपके सामने। अब जो डिजीज आपके सामने, जैसे सी आर जैकोब डिजीज आपकी लिख रखी थी, तो यहाँ क्रुटजेट फेल्ट जैकोब सिंड्रोम या डिजीज आप लोग सीख। और देखो, जहां जहां जैकोब आता है, सिंड्रोम आता है, तो उसका मतलब जैकोब सिंड्रोम से मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें जो एंटीन वॉन की जो स्पेलिंग थी, तो यहाँ एंटोनी स्पेलिंग कर दी गई। पर बच्चे, पहले स्वान जो थे बेचारे, यहाँ देखो मन मर्जी से अपने इंडिया वाले घुमा देते हैं। पहले इसको ब्रिटिश का मानते थे, अब भाई तुम इसको जर्मन का मान लेना, ठीक है। स्वान जो आपके जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अरे स्लाइडन स्वान सेल थ्योरी भूल गए क्या? ठीक है, तो अच्छी भी आती है एक तरीके से, एक तरीके से भी, मतलब दुख भी होता है, दोनों तरीके से, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम लोग बात करें, उसमें चैन द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। अब उसको कैसा नेचर कर दिया प्यारे बच्चे, सेमी फ्लूइड नेचर कर दिया है। पहले बायोमोलिक्यूल्स में परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स टेबल 9.1 में हाइड्रोकार्बन की इतनी थी, अब इन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि इन्होंने जीरो लगाना भूल गए थे भाई ये। फिर यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की जो स्ट्रक्चर थी, पहले ये वाली थी, अब थोड़ी सी ये चेंजमेंट आपको दिखनी हो रही है। एक बार नई एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है, देख लेना। बाकी हम तो पढ़ाते हैं भाई आपको अपडेटेड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमारे इंग्लिश मीडियम का बैच स्टार्ट हुआ है मात्र 1999 में, हिंदी मीडियम का 1999 में। जीएस प्लेनेट ऐप डाउनलोड कर लेना, हेल्पलाइन नंबर ये। ऑफलाइन में आओ तो ऑफलाइन पढ़ा देंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अब आपके सामने। और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में पहले डिफरेंस हुआ करता था C3 C4 में टेबल में। वहां टेम्परेचर पहले माना करते थे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं था, यहां पर उसको मेंशन कर दिया गया डिग्री सेल्सियस आपको, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, वहां डायग्राम पहले गलत बना रखा था, उस डायग्राम को थोड़ा सा इंप्रूव करके सही बना दिया गया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में इंट्रोडक्शन में चेंज हुआ, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नहीं, अब इन्होंने क्या कहा, नहीं, ओनली को हटा के ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में प्यारे बच्चे, डेफिनेशन ऑफ IRV एंड ERV जो थी, वहां पर लिख रखी थी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, अब केवल वॉल्यूम ऑफ एयर आपके सामने बची है। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हेडिंग दे रखी थी 15.33, तो यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वाली प्यारे बच्चे, तो यहाँ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं, ECG वाला, जो हार्ट में कोई डिजीज होती है उसका पता करने के लिए प्यारे बच्चे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो यह मसल्स जो है, जो पहले फ्लैजुलर मूवमेंट्स थी, ठीक है, उसमें लोकोमोशन प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, अब यहाँ प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना, क्योंकि प्रोटोजोवन का मेंबर होता ही नहीं, आपको पता है कि भाई प्रोटिस्टा का ही तो मेंबर होता है। जैसे प्रोटिस्टा में 5 क्लासेस पढ़ते, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, आपकी यूग्लेनोइड्स, लाइमोइड्स, प्रोटोजोन्स, तो प्रोटोजोआ इसको इंक्लूड कर दिया, इसको हटा दिया, तो
अपनी गलती का एहसास हो रहा है एनसीईआरटी वालों को, तो होने दो भाई, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में ही स्केलेटल सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, हायर बोन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्केलेटन। अब ये क्या, द लाइन गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी हैज बीन डिलीटेड, हटा दी, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चे एड्रेनल ग्लैंड को हम जानते थे, और बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, वन, और ये पहले हुआ करता था, अब क्या कर दिया, हैज वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एंड वन अबव ऑफ ईच किडनी, पहले एंटीरियर पार्ट, और मैंने आज तक एंटीरियर पार्ट नहीं लिखवा है, मैंने वन अबव ऑफ ईच किडनी, क्योंकि किस तरीके से एंटीरियर पार्ट पे होगा, तो ये डाटा भी हट चुका है, अपडेट हो चुका मामला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हुआ करते थे, कौन को, द टैसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा कैन स्टाइल, अब द कौन को, द ईयर्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, तो यहां पर थोड़ा सा ये चेंजमेंट हुआ हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड ए वाइडर मेमोरी एम्फुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू द विच मिल्क इज सक्ड आउट, यहां क्या लिख दिया, a wider memory ampulla which is connected to lactiferous duct and opens at to the nipple from where milk is expressed during the breastfeeding। तो ये चेंजमेंट हमें देखने को मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही। डायग्राम था, यहाँ पर अलग अलग स्टेज दे रखी थी, यहाँ पर और चीजें मेंशन कर दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दिया गया है, यहाँ ओवियम लिख रखा था, इसको सेकेंडरी oocyte लिख दिया गया, क्योंकि सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। oocyte कंडीशन तो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, तो वो इवेंट्स यहाँ मेंशन नहीं था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है, उससे रिलेटेड ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, लेकिन यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल ह्यूमंस, तो थोड़ा सा पीपल की जगह ह्यूमंस हो गया पर बच्चे। इवोल्यूशन में अगर हम लोग चलते हैं, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन, अब कर दिया गया कितना, 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड। केमिस्ट्री में केवल इस चैप्टर में पहले मेल्टिंग पॉइंट इस्कॉन का जो था -236.2, अब कर दिया गया -300, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ शायद 236.2 केल्विन है ये, और यहाँ पर भी 309.7, तो ये याद रख लेना, आप देख लेना एक बार पॉइंट, ये माइनस में है शायद, नहीं एक बार आप एनसाइड में देख लेना, माइनस में नहीं होना चाहिए शायद, ठीक है। तो ये केल्विन का टेम्परेचर आपको था, ये चेंजमेंट आपको देखने को मिला प्यारे बच्चे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोर्स जानना चाहते हो और ऑफलाइन हमारी नीट की तैयारी करना चाहते हो, बहुत कम फीस में अंडर 50K में बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ, तो आप आ सकते हो ऑफलाइन सेंटर पर, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आ सकते हो 8852018889 पर। आप सभी प्यारे बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इस सेशन को शेयर करना, सभी बच्चों तक पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बढ़िया अपडेट।